तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन एम्परर कालीन अपने डार्क एक्सील टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक ब्लैक होल का निर्माण करता है और अब वह ब्लैक होल थंडर ड्रैगन के अटैक के साथ साथ आसपास मौजूद सभी लोगों को भी अपनी ओर खींचने लगता है। तभी साउटियान भी काफी तेजी से उड़ते हुए उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है, जो देखते ही वह चिल्लाते हुए लिन फैंग से मदद मांगता है और तभी लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए साउटियान को वहां पर बचा लेता है। तभी मैंगटियान भी नीचे खड़े क्वेन फैमिली और यांग फैमिली के सभी लोगों के चारों ओर एक आइस बैरियर बनाते हुए उन सभी लोगों को वहां पर प्रोटेक्ट करता है। दूसरी ओर यह सब देखकर थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ कालीन, तुम यहाँ पर मेरे सामने अपनी पावर का शो ऑफ कर रहे हो, पर तुम्हें यह नहीं पता कि यह पूरा का पूरा यूनिवर्स ही मेरी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है और मैं एक पैरामोडियल गॉड हूँ, तो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन वहां पर काफी तेजी से चिल्लाते हुए एक पोर्टल खोलता है और कालीन की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी डीमंस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी कालीन अपनी पावर को बढ़ाते हुए थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर एक काफी खतरनाक अटैक बनाने लगता है। अब उस अटैक की पावर को सेंस करते ही लिन फैंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है यह अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और कालीन की डार्क एक्सील टेक्निक भी इसके सामने कुछ नहीं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या थंडर ड्रैगन सच में इस अटैक का सामना कर पाएगा? पर उस अटैक के बनकर तैयार होने से पहले ही थंडर ड्रैगन कालीन के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करके उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी कालीन दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफॉर्म करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? यह बोलते हुए वह काफी तेजी से कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी को वहां पर खा जाता है और अब थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलने लगता है, उस बेवकूफ को लग रहा था कि वह बस अपनी मामूली सी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए मुझे फाइट में हरा सकता है और मेरी पावर को मुझसे छीन सकता है। दूसरी ओर स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से कालीन की रियल बॉडी भी वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और अब वह खुद को संभालते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर एक पैरामोडियल गॉड को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अगली बार मैं अपनी इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। अब वहां पर मौजूद सभी डीमंस भाग चुके होते हैं और बचे खुचे डीमंस को थंडर ड्रैगन निगल चुका होता है, जो देखते ही सभी लोग थंडर ड्रैगन के पास आते हैं। तभी साउटियान उड़ते हुए थंडर ड्रैगन के पास जाकर बोलने लगता है, सीनियर, आप सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। थंडर ड्रैगन बोलता है, नहीं, इसमें कोई भी खास बात नहीं, यह मेरी बस नेचुरल पावर है। तभी साउटियान का ड्रैगन स्वॉर्ड बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर, कालीन की रियल बॉडी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तो हमें उसके रैलम में चलकर उसकी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वरना फ्यूचर में वह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थंडर ड्रैगन बोलता है, मुझे यहाँ पर ग्रजेस पालने की आदत नहीं और तो और मैं इस फाइट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा थक भी गया हूँ। अब यह सुनते ही साउटियान ड्रैगन स्वॉर्ड के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के ड्रैगन मास्टर से बात करने की? और अपना गंदा मुंह यहाँ पर बंद रखो, वरना बहुत पछताओगे। और अब वह थंडर ड्रैगन के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर, मैं अपने स्वॉर्ड की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ, उसे बात करने की तमीज नहीं है और उस बेवकूफ को यह भी नहीं पता है कि कब किससे किस बारे में बात करना चाहिए। वैसे मास्टर, क्या आपको मेरा ऑफर याद है? पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार करें और अपने पास मौजूद सभी खतरनाक टेक्निक्स मुझे सिखा दे, जिसके बाद फ्यूचर में हमारा सामना जिस भी पावरफुल ओपोनेंट से होगा मैं उसे खुद ब खुद संभाल लूंगा और आपको अपनी नींद खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार करें और अपने पास मौजूद सभी खतरनाक टेक्निक्स सिखा दे, जिनका यूज करते हुए मैं अपने सभी दुश्मनों का सफाया कर दूंगा और फिर आपको हमारे बारे में सोचकर परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। और तो और मैं भी एक गॉड डिसेंडेंट हूँ, जिस वजह से मैं आपके टेक्निक्स को यूज करने के लिए वर्दी हूँ। और तो और जैसे ही मेरी पावर यहाँ पर रिकवर हो जाएगी, मैं आपकी टेक्निक्स का यूज करते हुए इस रैलम में मौजूद सभी डीमंस का सफाया कर दूंगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपनी टेक्निक सिखा दूं
तो मुझे यहाँ पर बार बार अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है साउटियान सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने थंडर ड्रैगन को भी बाटली में उतार लिया है। तभी साउटियान बोलता है तो मास्टर जल्दी से मुझे बताइए कि आखिर आप यहाँ पर मुझे कौन सी टेक्निक सिखाने वाले हो। थंडर ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हें अपनी टेक्निक सिखा तो दूं, पर मेरी टेक्निक्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर केओस बॉडी होनी चाहिए, पर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी भी नहीं है, तो आखिर तुम मेरे टेक्निक्स को परफॉर्म कैसे करोगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग स्माइल करते हुए बोलता है तो सीनियर क्यों ना आप अपनी टेक्निक्स मुझे सिखा दे। मेरे पास एक ओरिजिनल बॉडी है, साथ ही साथ मैं गोल्डन बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। थंडर ड्रैगन बोलता है हाँ तुम्हारी गोल्डन बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है, तो जब तक तुम यहाँ पर गॉड लेवल पर नहीं पहुँच पाते हो तब तक मैं तुम्हें अपनी टेक्निक्स नहीं सिखा सकता हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग और साउटियान दोनों ही वहाँ पर उदास हो जाते हैं। तभी उनके पीछे अचानक से एक मिरर पोर्टल खुलता है, जिसे देखते ही क्वीन मुयुन चिल्लाते हुए बोलता है वह डीमन दोबारा से यहाँ पर आ गया। अब सभी लोग देखते हैं कि कालीन उस मिरर पोर्टल के रास्ते उनसे वहाँ पर बात करने के लिए आया हुआ होता है और अब वो हंसते हुए बोलता है थंडर ड्रैगन आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करके मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, पर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है। आपने यहाँ पर जिस पर्सन की बॉडी को पोजेस कर रखा है उस पर्सन के कुछ साथी मेरे कब्जे में हैं, और अगर आप यहाँ पर इन सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो मेरे टेरिटरी में आकर मेरी रियल बॉडी के साथ फाइट करो और इन सभी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाओ। तभी लिन फेंग देखता है कि कालीन ने उस जगह पर चूलियान के साथ साथ टाई सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को कैद करके रख रखा होता है, और अब यह देखते ही मैंगटियान परेशान हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन उबासी लेते हुए बोलता है मुझे उन लोगों को यहाँ पर बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वैसे भी अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के सोल सी के अंदर जाकर सो जाता है। अब यह देखते ही लिन फेंग परेशान होते हुए सोचने लगता है शायद से अब उन सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे ही यहाँ पर कुछ करना होगा। दूसरी ओर यह देखते ही कालीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है बच्चे अपने साथियों को बचाने के लिए तुम यहाँ पर जरूर आओगे, मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो फाइनली इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर एक नई बॉडी मिलने वाली है जिसका यूज करते हुए मैं इस पूरे यूनिवर्स पर राज करूंगा। और अब वह मिरर पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर लिन फेंग सोच रहा होता है कि अब आखिर उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी मैंगटियान उसके पास आते हुए बोलता है अंकल फेंग हमें यहाँ पर कुछ भी करके सिस्टर चूलियान को बचाना होगा, क्योंकि एल्डर चू ने यहाँ पर हमारे भरोसे ही चूलियान को फॉरबिडन एरिया में भेजा था, तो हम उसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। लिन फेंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ भी करके चूलियान और टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी साउटियान परेशान होते हुए बोलता है तो मास्टर आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसी वक्त एंसेस्टर सूजू का एक एंसेस्टर उससे बोलता है कि लिन फेंग को तुरंत लेकर लैंड ऑफ गॉड में जाओ। अब यह सुनते ही एंसेस्टर सूजू बोलती है यह सच में एक काफी अच्छा आइडिया है। लैंड ऑफ गॉड काफी ज्यादा पावरफुल जगह है जिस जगह पर काउंटलेस ट्रेजर रखे हुए हैं, और अगर लिन फेंग वहां पर मौजूद कुछ पावरफुल ट्रेजर्स को रिफाइन कर ले तो वह काफी आसानी से डीमंस का यहाँ पर सफाया कर सकता है। और अब वह लिन फेंग को बताती है कि गॉड्स लैंड में दो सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स रखे हुए हैं, जिनमें से एक किसी भी डीमन को पलक झपकते ही मार सकता है, और दूसरे ट्रेजर का यूज करते हुए वह लोग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। अब यह सुनते ही साउटियान बोलता है मास्टर हमें जल्द से जल्द उस जगह पर चलना चाहिए, क्या पता हमें वह दोनों ही ट्रेजर मिल जाए जिनका यूज करके हम कालीन का नामो निशान यहाँ से मिटा दे और इस फॉरबिडन एरिया से भी बाहर निकल पाए। तभी लिन फेंग एंसेस्टर सूजू से रिक्वेस्ट करता है कि वह उन सभी लोगों को गॉड्स लैंड में लेकर चले। एंसेस्टर सूजू बोलती है तुम्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस हमें ऑर्डर करना है क्योंकि तुम हमारे क्लैन के नए मास्टर हो। यह बोलते हुए वह सभी लोगों को लेकर अपने साथ अपने यांग फैमिली के गॉड्स लैंड की ओर जाने लगती है। और अब वह सभी लोग थोड़ी देर तक ट्रैवल करके एक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हैं। तभी एंसेस्टर सूजू अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालते हुए वहां पर एक पोर्टल को खोलती है, और अब उस पोर्टल के रास्ते सभी लोग एक स्पेस डोमेन में आ जाते हैं। और अब एंसेस्टर सूजू लिन फेंग को बताती है कि इस स्पेस डोमेन के अंदर ही वह लोग गॉड्स लैंड के मैप को खोल सकते हैं
और उसी का यूज करते हुए वह वहां पर एंटर कर सकते हैं। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके वहां पर एक पोर्टल खोलती है। तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, सभी ट्रेजर्स, मुझे पता है कि तुम इतने सालों से यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली तुम्हारा मास्टर तुम्हारे पास आ रहा है, बस 1 मिनट इंतजार करो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वह पोर्टल से टकराकर वहीं पर रुक जाता है। और अब साउटियान की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी लिन फेंग साउटियान को पकड़ते हुए पीछे खींचता है। अब साउटियान रोते हुए बोलने लगता है, मुझे तो लग रहा था कि मेरी पूरी सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर मास्टर आपने मुझे यहाँ पर बचा लिया। तभी लिन फेंग साउटियान को मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई भी काम यहाँ पर जल्दबाजी में मत किया करो और थोड़ा सा सब्र रखा करो, सब्र का फल मीठा होता है, और अभी यहाँ पर तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। साउटियान बोलता है, मास्टर, जब तक आप मेरे साथ हो यहाँ पर कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। तभी ब्लू बोलता है, इस बेवकूफ को लग रहा था कि यह सबसे पहले उस जगह पर जाकर वहां पर मौजूद सबसे कीमती ट्रेजर उठा लेगा। तभी एंसेस्टर सूजू अपने पास से एक मैप निकालती है और अब वह बोलती है कि इस मैप को ब्रोकन स्टार, फॉरबिडन मटीरियल और एंशिएंट वॉर फील्ड की एनर्जी से बनाया गया है, और इसी मैप का यूज करते हुए हम गॉड्स लैंड में एंटर कर सकते हैं। पर इसके बावजूद गॉड्स लैंड के अंदर जाने के दौरान हमारी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी पड़ेगी। इसीलिए लिन फेंग, मैं चाहती हूँ कि इस पोर्टल के अंदर जाने से पहले तुम अपनी बॉडी को 12 पेटल लोटस से कवर करो, जिससे तुम्हारी सोल इंजर्ड ना हो, और मैंगटियन अपने हेवनली ऑर्ब का यूज करते हुए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, और मेरे पास भी अपना एक ट्रेजर मौजूद है। यह बोलते हुए अब वह पीछे मुड़कर मिस यांग और यून को देखते हुए बोलती है, तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम दोनों के पास कोई ट्रेजर भी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहीं पर हमारा इंतजार करो। और अब वह अपने ट्रेजर से अपनी बॉडी को कवर करती है। तभी लिन फेंग भी अपने 12 पेटल लोटस को बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी को उससे कवर करता है, और मैंगटियन भी अपने हेवनली ऑर्ब से अपनी बॉडी को छिपा लेता है, जिसके बाद वह तीनों एक साथ उस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।